हेलो एवरीवन, हेनेमन होम्यो हॉल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर सत्यम कश्यप और आज बात करने जा रहा हूं खांसी के कारण के बारे में और कैसे पता चलेगा कि आपको किस तरीके की खांसी है, तो कौन सी बीमारी आपको हो सकती है। इसकी बहुत अच्छी होम्योपैथिक दवा के बारे में भी जानेंगे जो लगभग सारी तरीके की खांसी में बहुत ही प्रभावी है। तो खांसी के बारे में जाने, ये एक तरीके की रिफ्लेक्स है, ये एक तरीके का रिएक्शन होता है जब कोई भी इरिटेंट हमारे श्वसन तंत्र में पहुंच जाता है, गले में या फिर लंग्स में, तो बॉडी उसको बाहर निकालना चाहती है। तो एक तरीके का रिएक्शन होते हैं, बॉडी उसको क्लीन करना चाहती है, बाहर निकालना चाहती है उस इरिटेंट को। तो उसके रेस्पॉन्स में जो रिएक्शन होती है उसमें पर्सन खांसता है, जिसको हम कफ या फिर कफ रिफ्लेक्स बोलते हैं। अब कई तरीके की खांसी होती है। खांसी के प्रकार के बारे में जाने तो कई तरीके में इसको विभाजित किया गया है। पहला होता है म्यूकस के आधार पर, म्यूकस बोलते हैं बलगम। बलगम के आधार पर दो तरीके की खांसी होती है, प्रोडक्टिव कफ और नॉन प्रोडक्टिव कफ। प्रोडक्टिव कफ में क्या होता है, म्यूकस बहुत ज्यादा आता है, यानी कि बलगम आएगा खांसी के साथ। दूसरा होता है नॉन प्रोडक्टिव कफ, इसमें क्या होता है, खांसी के साथ बलगम नहीं आएगा और सूखी खांसी होगी, जिसको हम बोलेंगे नॉन प्रोडक्टिव कफ। अब आवाज के आधार पर कई तरीके की विभाजित की गई है खांसी, यानी कि कैसी साउंड आती है, खांसते समय कैसी आवाज आती है। पहली होती है, इसमें तीन तरीके में विभाजित की गई है। पहली होती है हुपिंग कफ, इसमें हुप की तरह खांसता है, कुछ इस तरीके की खांसता है पेशेंट। दूसरी होती है बार्किंग कफ, एक एनिमल होती है सील, तो जब वो सील बार्क करती है उसमें जैसी आवाज आती है, पेशेंट उस तरीके से खांसने लगता है। बार्किंग कफ कुछ इस तरीके का होता है। तीसरा होता है व्हीजिंग कफ, जिसमें क्या होता है, पेशेंट के सारे जो एयरवेज हैं, यानी कि श्वसन के मार्ग हैं, वो ब्लॉक हो जाते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, उसमें एकदम बंद हो जाते हैं, तो उसमें व्हीजिंग साउंड आती है। कुछ इस तरीके का होता है व्हीजिंग कफ। अब कुछ कंडीशन है जिसमें पेशेंट को खांसी मिलती ही है, उन पेशेंट में खांसी बहुत ज्यादा मिलती है। पहला, जो लोग धूम्रपान करते हैं, जिनको तरह तरह की एलर्जी बनी रहती है, जिनको फेफड़ों की यानी कि लंग्स की पुरानी बीमारी बनी रहती है, और खासकर बच्चों में खांसी मोस्ट कॉमनली ज्यादातर देखने को मिलती है। अब या तो सर्दी लगने की वजह से या फिर फ्लू की वजह से भी केसेस में देखा जाता है कि आजकल जैसे सर्दी बहुत ज्यादा बढ़ गई है या फ्लू की कंडीशन बढ़ जाती है, जो कि आजकल बढ़ गई है, जिसमें बुखार एकदम से पेशेंट को आ जाता है या वायरल फीवर चल रहा है, तो उस कंडीशन में भी खांसी एकदम से पेशेंट में बढ़ जाती है। अब अगर कोई पुरानी खांसी है, यानी कि कई सालों से खांसी लगी रहती है पेशेंट को, तो उसमें अस्थमा हो सकता है, ब्रोंकियल अस्थमा जिसको बोलते हैं, एलर्जी हो सकती है। COPD एक मेडिकल कंडीशन है, बीमारी है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जिसमें ब्रोंकाइटिस मिलती है। ब्रोंकाइटिस होती है, छोटे छोटे जो एयरवेज होते हैं हमारे लंग्स में, फेफड़ों के अंदर, उनमें सूजन हो जाती है, और साथ में इसमें ब्रोंकियल अस्थमा मिलता है, तो ये कंडीशन भी हो सकती है। साथ में ट्यूबरक्लोसिस की कंडीशन भी हो सकती है। हार्ट फेलियर में भी देखा जाता है कि पुरानी खांसी मिलती है पेशेंट को, तो ये सारी कंडीशन मिल सकती हैं अगर बहुत सालों से आपको खांसी लगी रहती है। अगर आपको खांसी के साथ बहुत ज्यादा बुखार बना रहता है, ठंड लगी रहती है, सिर में दर्द बना रहता है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अपना इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा डायग्नोसिस में कि ये इनमें से कोई भी बीमारी आपको हो सकती है या अन्य बीमारी भी हो सकती है। अब खांसी की बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक दवा के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जो लगभग ये सारी खांसियों में बहुत ज्यादा प्रभावी है। कई तरीके की होम्योपैथिक दवाओं को मिलाकर के ये कॉम्बिनेशन बनाया गया है। मैं बात करने जा रहा हूँ R9 होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। 9 नंबर रैक्वेक का जर्मनी का एक प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा है। कब कब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जब बलगम बहुत ज्यादा बना रहता है हमारे श्वसन तंत्र में, ब्रोंकियल अस्थमा की कंडीशन में, ब्रोंकाइटिस की कंडीशन में। ब्रोंकाइटिस एक कंडीशन है जिसमें क्या होता है, 2 लगातार सालों तक, जब हर 3 महीने तक, साल में लगभग 3 महीने तक खांसी बनी रहती है और उसमें बहुत ज्यादा म्यूकस आता है, बहुत ज्यादा बलगम आता है लगातार 2 साल तक, तो ये कंडीशन होती है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की, तो इसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अस्थमा की कंडीशन में कर सकते हैं। ट्यूबरकुलोसिस में जब बहुत ज्यादा खांसी बनी रहती है, जिसको टीबी की समस्या बोलते हैं, उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
whooping कफ में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम काली खांसी बोलती हैं। इसकी किसी भी स्टेज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन को मिलाकर के ये कॉम्बिनेशन बनाया गया है, जैसा कि बेलाडोना, ब्राइनिया। बेलाडोना बार्किंग कफ में बहुत इफेक्टिव है। ब्राइनिया सूखी खांसी में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। जब सीने में बहुत ज़्यादा दर्द बना रहता हो और खुद से खांसी बनी रहती हो, तब ब्राइनिया का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इसमें अवेलेबल है। स्टिक्टा, स्पॉन्जिया, इपिकाकुआना, क्रोकस, कोरेलियम रूब्रम जैसी मेडिसिन को मिलाकर के ये कॉम्बिनेशन बनाया गया है, जो सभी तरीके की खांसी में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। अब इस होम्योपैथिक दवा का सेवन आपको किस तरीके से करना है? जो whooping कफ है, काली खांसी है, इसमें आप हर घंटे में इसको रिपीट करना है। आपको 10 बूंद थोड़े से पानी में लेनी है और उसको पी जाना है। 20 मिनट का फर्क होना चाहिए कुछ भी खाने पीने से, और हर घंटे इसको रिपीट करें। जब खांसी में थोड़ा आराम हो जाए तो हर 2 घंटे में इसको रिपीट करने लगे, यानी कि समय अवधि थोड़ी सी बढ़ा दें। अगर नॉर्मल खांसी है, कोल्ड या फिर फ्लू की वजह से हुई है, तो दिन में 3 बार इसका इस्तेमाल करें, सुबह, दोपहर और शाम में। थोड़ा सा पानी लेकर 10 बूंद डालकर उसको आपको पी जाना है। अगर ब्रोंकाइटिस की कंडीशन है, उसमें खांसी हो रही है पेशेंट को, तो हर 2 से 3 घंटे में डोज वही रहेगी। 10 बूंद थोड़े से पानी में लेकर आपको उसको पी जाना है। इसके प्राइस के बारे में जाने तो लगभग 250 रुपए में होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर आपको मिल जाएगी। बहुत ही इफेक्टिव है कफ के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। इसी तरीके से होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में मैं बताता रहता हूँ। वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक कीजिएगा। कुछ भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में। थैंक यू।